हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का वस्फ़ भी सही हदीसों के अंदर बयान किया गया है और उनका नुज़ूल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर खिलाफत में होगा। दिमश्क की उमवी जामे मस्जिद के मशरिक़ में सफ़ेद मीनारे पर सलात फ़जर के वक्त होगा। नुज़ूल के वक्त उनके सर से पानी के कतरे मोतियों की तरह ढलकते नज़र आ रहे होंगे। वर्स और ज़ाफ़रान खुशबू में उनके कपड़े रंगे होंगे। वो इमाम मेहदी की इमामत में सलात अदा करेंगे और 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। और इसकी दलील इससे पहले भी गुजर चुकी है। दज्जाल के ताल्लुक़ से जो हदीस नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लंबी हदीस जो इससे पहले आपके सामने हम बयान कर चुके हैं, उसमें हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का ज़िक्र और वस्फ़ भी मौजूद है। अब आप समझिए कि किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह तफसील के साथ सारी बातें हदीसों के अंदर बयान कर दी गई है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी गई है। और इस्लाम की खूबियों में से एक अजीम खूबी है कि तमाम बातें तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर दी गई हैं। वो तमाम बातें जिनकी उम्मत को ज़रूरत है, दीन इस्लाम पर कारबंद रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें तफसील के साथ अहादीस मुबारका में सही हदीसों के अंदर बयान कर दी गई है। आइए इस ताल्लुक़ से जो महल शाहिद है हदीस का जो टुकड़ा है, उसको हम आपके सामने उसका तर्जुमा पेश करते हैं। सैयदना नवास बिन समान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम दिमश्क की मशरिक़ी जानिब सफ़ेद मीनारे के पास दो ज़फ़रान से रंगे हुए, दो कपड़ों में मलबूस, दो फरिश्तों के परों पर अपनी हथेलियाँ रखे हुए उतरेंगे। जब अपने सर को झुकाएंगे तो सर से कतरे गिरेंगे और उसको ऊपर उठाएंगे तो सर से चांदी जैसे दानेदार मोती गिरेंगे। और इससे मुराद आप जो है गिरने वाले पानी या पसीने की खूबसूरती को बयान करना है। तो इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की उमवी जामे मस्जिद के मशरिक़ में सफ़ेद मीनारे पर सलात फ़जर के वक्त उनका नुज़ूल होगा। हज़रत औस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ईसा इब्न मरियम सफ़ेद मीनारे के पास दमिश्क की मशरिक़ी जानिब उतरेंगे। ऐसे सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत के गिरोह हमेशा हक़ पर लड़ता रहेगा और रोज़े क़यामत तक गालिब रहेगा। और फिर आपने फरमाया कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम उतरेंगे तो उनका अमीर कहेगा, आइए हमें नमाज़ पढ़ाइए। वो कहेंगे, नहीं, तुम में से बाज़ पर अमीर हैं। अल्लाह ताला की तरफ से इस उम्मत की ताज़ीम और तकरीम है। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद में ऊपर उनका नुज़ूल होगा। और ये दमिश्क जो है ये सीरिया के अंदर वाक़ है। फ़िलहाल पहले इसे मुल्क शाम का इलाका कहा जाता था और अब वो उर्दून के अंदर सीरिया नहीं बल्कि उर्दून के अंदर ये जामे मस्जिद जो है अभी भी मौजूद है और वहाँ पर ये मस्जिद कायम है। तो हदीसों से मालूम हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और उनके नुज़ूल की जो हिकमत उलमा ने बयान की है, उनमें से एक बड़ी हिकमत ये बयान की गई है कि यहूद व नसारा का जो हम गुमान है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को क़त्ल कर दिया है या उनको सूली दे दी है, उनके इस हम गुमान को झूठा साबित करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से उनका दोबारा दुनिया में नुज़ूल होगा। दूसरी हिकमत यह बयान की गई है कि जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल यहूद व नसारा के अक़ीदे को बातिल करने के लिए होगा, वही उनके ताल्लुक़ से इस्लाम का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ना कत्ल किए गए और न उन्हें सूली पर लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है। इस अक़ीदे की इस बात और तस्दीक के लिए भी उनका नुज़ूल होगा। ये भी एक हिकमत बयान की गई। बहुत सारी उसकी हिकमतें हो सकती हैं। अल्लाह ताला हकीम व ख़बीर है, उसके हर अमल और फ़ेल के अंदर हिकमत होती है, चाहे हमें उन हिकमतों का इल्म हो या ना हो। लेकिन ये हमारा अक़ीदा और ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीम व ख़बीर है और उसके हर अमल और फ़ेल के अंदर हिकमत है। कुछ हिकमतें हमें समझ में आ जाती हैं और बहुत सारी हिकमतें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारा इस पर ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के हर अमल के अंदर, हर फ़ेल के अंदर खैर है, भलाई है और हिकमत है। तीसरी वजह ये बयान की गई है
कि उनका जो नज़ूल होगा उनके मौत के करीब होने की वजह से होगा, ताकि उन्हें भी ज़मीन में दफन किया जा सके, क्योंकि मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक को दुनिया में वफ़ात पाना है और दुनिया ही में, ज़मीन ही में उनको दफन करना है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी मिट्टी के अंदर हम तुम्हें लौटा देंगे, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर दोबारा तुम्हें हम इसी मिट्टी से उठाएंगे। दोबारा यानी क़यामत का जब वक़ू होगा और इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो सारे इंसान अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी बशर हैं, इंसानों में से, लिहाजा उनकी तबई मौत होगी और मौत के बाद उन्हें ज़मीन के अंदर दफन किया जाएगा। तो ये भी एक हिकमत बयान की जाती है। चौथी हिकमत उलमा ने बयान की है कि नसारा की तकज़ीब के लिए उनका नुज़ूल होगा, इसीलिए वो सलीब तोड़ेंगे, खिंजीर को यानी सूअर को क़त्ल करेंगे और जिज़िया भी ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही पाँचवीं हिकमत उलमा ने यह बयान की है, ईसा अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मैं दुनिया और आखिरत दोनों में ईसा अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा करीब हूँ। सही बुखारी। इसी खसूसियत की बिना पर इनका नुज़ूल होगा। इसीलिए हमारे नबी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 6 सदियों का फासला है। 6 सदियों का फासला है, और हमारे नबी और उनके दरमियान, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं है। तो आप फरमाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा उनके करीब हूँ। सही बुखारी की हदीस मैंने आपके सामने पेश की है। और बहुत सारी हिकमतें हो सकती हैं कि जिनकी बिना पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, चाहे हमें हिकमत समझ में आए ना आए। कुरान में अल्लाह ने इसकी तरफ इशारा किया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं जो आपके सामने पेश की गई। लिहाजा हमारा ईमान है, अक़ीदा है, कामिल ईमान कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा दुनिया के अंदर, और क़यामत से पहले वो नाजिल होंगे और दज्जाल को क़त्ल करेंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनका नुज़ूल होगा, 40 साल तक दुनिया के अंदर रहेंगे, अदल इंसाफ कायम करेंगे, और इस तरीके से हज़रत इमाम मेहदी की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। वह आसमान से उतरेंगे, जब तुम उन्हें देखना तो पहचान लेना। उनका कद मुतवस्सित होगा, रंग सुर्ख और सफ़ेदी के दरमियान होगा। वो जर्द रंग के 2 कपड़े ज़ेब तन किए होंगे। उनके सर से महसूस होगा कि अभी पानी टपकने वाला है। हालांकि वो तर ना होंगे, लोगों से जिहाद करेंगे, जिजिया ख़त्म कर देंगे, जिजिया ख़त्म कर देंगे, क्योंकि सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनके दौर में इस्लाम के अलावा सारे अदियान मिटा देगा। अभी दुनिया में बहुत सारे दीन हैं, लेकिन उनके दौर में सिर्फ एक दीन रहेगा, दीन इस्लाम, और वो सारे के सारे दीन इस्लाम पर मजबूती के साथ कारबंद होंगे, और सब के सब ईमान और अक़ीदे में उसी पर होंगे जो सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का, सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा था। यानी कोई शिर्क करने वाला नहीं होगा, कोई और मनहज पर अमल करने वाला नहीं होगा। सब के सब एक दीन, एक अक़ीदा और एक मनहज पर होंगे। आज आप देखें दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, कोई राफ़िज़ी और बरेलवी, देवबंदी, या इस तरीके से खारजी, और बहुत सारे आप देखेंगे अक़ीदा और मनहज के लोग दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। उस ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिर्फ एक अक़ीदा, एक मनहज होगा। सब सहाबा सलफ़ सालिहीन के दीन और अक़ीदे पर होंगे। इसलिए जो आज इम्तियाज़ात हैं, जो अलग अलग नाम हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो नाम है वो सिर्फ पहचान के लिए है,